योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहला सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। यूट्यूब में जो व्यक्ति देखते हैं उनको सूचना पुनः कर देता हूँ, जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं। तो ये जो पुस्तक हम पढ़ते हैं, जो नए विद्यार्थी अभी इस बात से पढ़ना चाहेंगे, वह स्वामी सत्यवती महाराज कृत जो योग दर्शन हैं उसमें से हम पढ़ाते हैं। इसमें ये पुस्तक है। तो जिनके पास ये पुस्तक नहीं है वह मेरे से संपर्क कर लेंगे, तो आपको हम हार्ड कॉपी पुस्तक भी निःशुल्क पहुंचा देंगे। तो सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। सूत्रार्थ देखिए, पूर्व जन्म के संस्कारों से, औषधियों के सेवन से, गायत्री आदि मंत्रों के जप से, तप से और समाधियों से सिद्धियां उत्पन्न होती है। सिद्धियां अर्थात उपलब्धियां, कोई विशेष जो हम प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, अथवा जीवन की सफलता जिस गुणों को धारण करने से होता है वह सिद्धियां हैं, और यह हम सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कुछ सिद्धियां ऐसा है कि सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि मेधा बुद्धि की प्राप्ति सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बुद्धि बहुत तीव्र हो जाए, हमारे स्मृति तीव्र हो जाए, एकाग्रता हमारा विशेष एकाग्रता से हम युक्त हो जाएं, जो पढ़े सुने उसको हम स्मरण रख लें। और मन इंद्रियों पर नियंत्रण होना, ये भी सभी लोग चाहते हैं। मन इंद्रियों के दासत्व के कारण हम दुखी, हताश, निराश, परेशान रहते हैं। तो मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना ये भी एक विशेष सिद्धि है। अपने कुसंस्कारों का नाश कर लेना और सुसंस्कारों को प्रकट कर लेना, उज्जीवित कर लेना। मैं कौन हूँ इसका विशेष ज्ञान हो जाना अपने विषय में, और परमात्मा संबंधित श्रेष्ठ ज्ञान, उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाना भी यह एक सिद्धियाँ हैं। हर समय शांत रहना, प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, निर्भीक रहना, ये हम चाहते हैं, तो ये भी सिद्धियां हैं। और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें निष्कामता आ जाए, सकाम को छोड़कर, सकामता कार्य को छोड़कर हम निष्काम भाव से कार्य करने वाले बन जाएं, और जीवन के परम लक्ष्य का परिज्ञान हो जाना। यह जो मनुष्य जीवन मिला है किस लिए मिला हुआ है, क्या इसका उद्देश्य है, जो हम यहाँ संसार में देखते हैं उपलब्धियाँ वही है, अथवा उससे आगे कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला है। तो जीवन के परम लक्ष्य को जान लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिद्धि। और कष्ट सहन कर कर भी आदर्शों से समझौता नहीं करना, सत्य, धर्म, न्याय, आचरण से डिगना नहीं, डटे रहना, ये भी एक उपलब्धि है, सिद्धि है। तो इस प्रकार से अनेक सिद्धियां हम सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन सिद्धियों की जो प्राप्ति है कैसे होती है, तो यहाँ पहला सूत्र में बता रहे हैं। यह जो पाद है इसका नाम क्या है, कैवल्य पाद। कैवल्य के दूसरे शब्द में कैवल्य को क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं, संपूर्ण दुखों से छूटना, परम आनंद में स्थित होना, मुक्ति आदि आदि नाम है कैवल्य के। अपवर्ग क्यों कहते हैं, तो अपवर्ग को दूसरे शब्द में एक बोलते हैं जहाँ पर पवर्ग ना हो। संस्कृत में पवर्ग अर्थात प, फ, ब, भ, म, इसको पवर्ग कहते हैं। तो जहाँ पर पाप ना हो, फ में जहाँ पर फल ना हो, पाप नहीं करेंगे तो फल क्यों मिलेगा।
पाप पुण्य नहीं करेंगे तो। और ब में जहाँ पर बंधन नहीं है, भ जहाँ पर भय नहीं है, म जहाँ पर मृत्यु नहीं। तो ऐसे अपवर्ग जहाँ पर पाप नहीं है, उसका फल नहीं है, बंधन नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, वो क्या है? अपवर्ग। तो इस पाद में विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के उपाय और किन किन उपायों को हम करने से हम शीघ्रता से मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं, यह बताया जाएगा। पहले भी अनेक वर्णन आया है, साथ साथ और भी उपाय बताएंगे। तो सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यह सूत्र बता रहे हैं कि पहला है जन्म। ऐसे अनेक सिद्धियां, उपलब्धियां, विशेषताएं हमको जन्म से प्राप्त हो जाता है। जन्म से अर्थात पिछले जीवन के कर्मों के कारण यहाँ कम समय में अर्थात छोटे आयु में भी हम यहाँ पर देखते हैं अनेक विशेषताएं बच्चों में मिल जाता है। और कम मेहनत करने पर भी विशेष उपलब्धियां देखने में आता है यहाँ पर। तो ये क्या है? अनेक क्षेत्र में आप देख लीजिए, कोई नृत्य में देखते हैं, कोई वेद पाठ में है, कोई संस्कृत बोल देता है कम आयु में, और विशेष बड़े बड़े जो यहाँ पर व्यक्ति पुरुषार्थ करके जिसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसे छोटे आयु में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या है? जन्म से सिद्धि है। और कुछ ऐसे भी देखने में आता है कि 20 साल 25 साल बाद वो विशेष पुरुषार्थ नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म के पुरुषार्थ के कारण उनको शीघ्र ही उपलब्धियां मिल जाता है। जैसे पूज्य स्वामी सत्यवती महाराज जी का क्या हुआ? 19-20 साल तक भेड़ बकरी चराते थे, कुछ भी स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, लेकिन भारत पाकिस्तान की जो विभाजन हुआ मार काट के समय, उनको वैराग्य की स्थिति बन गई, समाधि की स्थिति बन गई, और उनको फिर विशेष ईश्वर साक्षात्कार आदि की स्थिति प्राप्त हुई। तो प्राप्त होने के बाद फिर से वो मेहनत करते गए, फिर गुरुकुल में जाके पढ़े, वेदादि शास्त्रों को पढ़े, संस्कृत पढ़े, व्याकरण पढ़े, फिर उसको आगे बढ़ा दिए। तो जन्म से भी सिद्धियां मिलती है। अभी इस जीवन में हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा। जितना हम यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे, अगले जीवन में वो साथ में जुड़ेगा और उससे आगे फिर हम बढ़ेंगे। तो अनेक सिद्धियां जन्म से प्राप्त होते हैं। और दूसरा, औषधि से। औषधि से कैसे सिद्धियां होती है? यहाँ पर अनेक व्यक्ति हम देखते हैं, रोगी बीमार रहते हैं, हर समय खांसते रहते हैं, कोई बुखार से युक्त रहता है, कोई घुटने दर्द से युक्त रहता है, किसी की पीठ में दर्द है, अनेक प्रकार से बीमार से युक्त रहते हैं, बीमारियां से घिरे रहते हैं। तो उनके लिए क्या है? औषधि लाभकारक होते हैं। ऐसे ऐसे औषधियाँ होते हैं, जैसे सामान्य रूप से भी जड़ी बूटियाँ हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलई, तुलसी, नीम, अदरक आदि आदि क्या है, यदि हम प्रत्येक दिन सेवन करते हैं तो अनेक सारे बीमारियों से दूर रहते हैं, बचे रहते हैं। और साथ साथ शंखपुष्पी है, मालकांगनी है, और भी ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं, अनेक जड़ी बूटियाँ हैं जिससे व्यक्ति तीव्रता से अपनी मेधा शक्ति को बढ़ा देता है और शारीरिक सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं। अश्वगंधा है, मुसली पाक है और शुद्ध घी है। ऐसे पौष्टिक खाना खा के व्यक्ति जो दुबला पतला रहता है वो मजबूत बन जाता है। तो शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ा देना, मजबूत बन जाना, ये भी एक सिद्धियाँ है। मानसिक सामर्थ्य को बढ़ा देना, तीव्र स्मृति को प्राप्त कर लेना इन जड़ी बूटियों का सेवन करके, ये भी एक सिद्धियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं। तो औषधि के माध्यम से भी हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, स्मृति शक्ति को बढ़ा सकते हैं और शारीरिक स्वस्थता को भी प्राप्त कर सकते हैं। शरीर यदि स्वस्थ नहीं रहेगा, ना तो ये मोक्ष की ओर बढ़ सकता है, अध्यात्म मार्ग पर विशेष प्रगति कर सकता है, अथवा भौतिक मार्ग पर भी विशेष प्रगति कर सकता है। इसलिए औषधियों के विषय में जानना भी अति आवश्यक है। आयुर्वेद की जानकारी भी अति आवश्यक है। ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं तृतीय समुल्लास में? प्रत्येक माताओं को
व्याकरण का ज्ञान और आयुर्वेद का ज्ञान तो होना ही चाहिए। यदि माताएं बहनें आयुर्वेद का ज्ञान नहीं होगा तो भोजन जो पकाएंगे उसमें जैसे तैसे बना के खिला देंगे सभी लोगों को, फिर अस्वस्थ बना देंगे। और जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है, कौन से ऋतु में कौन सा वस्तु प्रयोग करना है, कौन सा सब्जी बनाना है, कौन सा दाल प्रयोग करना है। और कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि पूरा 1 साल तक वो एक ही तेल में प्रयोग करते रहते हैं। सरसों तेल तो सरसों ही बनाते रहते हैं, कोई रिफाइन तेल तो रिफाइन ही बनाता रहता है। तो समय ऋतुओं के अनुसार भी अनाजों का भी प्रयोग करना चाहिए, सब्जियों का भी प्रयोग करना चाहिए अलग अलग प्रकार के, और तेल आदि का भी परिवर्तन करना होता है। तो औषधि के माध्यम से भी सिद्धियां प्राप्त होते हैं। तो हमें औषधियों का जानकारी भी अति आवश्यक है, इससे हम बहुत अधिक लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरा है मंत्र। मंत्र अर्थात क्या है? जो वेद के ऋचाएँ हैं उनको कहते हैं मंत्र। मंत्र अर्थात विचार। मंत्र में छोटे से कम शब्दों में विशेष विचार रहता है मंत्रों में। उन मंत्रों को जानकर उसके अंदर जो विचार दिया गया है ईश्वर के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से जो विचार दिया गया है, उन विचारों को जब हम अच्छे प्रकार से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके अनुकूल अपना व्यवहार बनाते हैं तो विशेष सिद्धियां प्राप्त होते हैं। वेद मंत्र को हम पढ़ें, और यदि सीधा हम संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो वेद भाष्य को पढ़ें। ऋषि दयानंद जी के द्वारा लिखित भाष्य हैं, अनेक विद्वानों के द्वारा लिखित भाष्य हैं। उन मंत्रों के जो अर्थ दिया गया है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को शून्य से शिखर तक पहुंचा देता है, मानव से महामानव की ओर बढ़ जाता है, और नर से नारायण अर्थात बहुत विशेष योग्यता से युक्त हो जाता है। तो मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप कैसे करना चाहिए? अर्थ विचार पूर्वक, भावना पूर्वक, समर्पण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जब हम मंत्रों का जप करते हैं, उनके अर्थों को अच्छे प्रकार से जानते हैं और उसमें डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाना अर्थात क्या है? अपने आप को भूल के उन मंत्रों के अर्थों के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना। तो गायत्री आदि मंत्र है, ओम का जप है, और वेद मंत्र के जप हमको निरंतर करना चाहिए और मंत्रों को पढ़ना चाहिए। हम जब आर्य कहते हैं, सनातन धर्म के प्रतिनिधि अपने आप को कहते हैं, तो हमारे घर में वेद होना चाहिए। चारों वेदों का जो मूल मंत्र है वो भी होना चाहिए और भाष्य भी होना चाहिए, और प्रत्येक दिन हमको वेद मंत्रों का स्वाध्याय भी करना चाहिए। तो मंत्रों का जब स्वाध्याय करेंगे तो उसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है, विचार है, उसको भी सामने आएगा। हमारे आते आते क्या होता है, पढ़ते पढ़ते विचार करते करते ऐसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ इस प्रकार विचार होते हैं जो हमको आंदोलित करते हैं और हमको महानता की ओर बढ़ने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अग्रसित करते हैं। तो मंत्र के माध्यम से भी हम सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मंत्र के विषय में कहा गया। आगे है चौथा तप। तप क्या है? हानि लाभ, मान अपमान, सुख दुख आदि का सहन करना। सहन करना और सहन करते हुए अच्छे कार्यों को करते जाना, ये तप है। तो तप से विशेष सिद्धियां प्राप्त होते हैं। कोई विशेष लक्ष्य को लेकर हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये सब बाधाएं आएंगी। इन बाधाओं को सहन करना क्या है? तप है। तो इन तपस्या रूपी क्रिया से, तपस्या करने से हम जो जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो पीछे हम विचार किए कि इन इन उपलब्धियों को सभी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए तपस्या भी अति आवश्यक है। और पांचवा है समाधि।
समाधि से क्या क्या लाभ है हम पीछे विचार किए तीसरे पाद में। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को जान लेना, स्थूल चीज़ों को भी जान लेना, और सृष्टि के जो पदार्थ हैं उसके गहराई के अंदर जाके भी उसके मूल तात्पर्य को जान लेना कि ये वस्तु किस लिए यहाँ पर हमको उपलब्ध हुआ है। तो ये 5 उपाय यहाँ पर बताया है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ हिंदी भाग में क्या दिया है विशेष। और योगार्थ प्रकाश इस सूत्र में 5 प्रकार की सिद्धियों का कथन है। जन्मजा सिद्धि, जो जन्म से प्राप्त हो वह जन्मजा सिद्धि कहती है। जिस सिद्धि के प्राप्ति में इस वर्तमान जन्म में विशेष प्रयास ना किया जाए वह जन्म से प्राप्त सिद्धि है। पूर्व जन्मों में किए गए शुभ कर्म, योग के स्वरूप का वर्णन करने वाले वेद और वेदानुकूल शास्त्रों का अध्यापन, यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान, विवेक, वैराग्य, सत्पुरुषों का संग, इस प्रकार के आचरण से संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो विशेष संस्कार इन सब कार्यों से उत्पन्न होते हैं। वे संस्कार अल्प परिश्रम से ही सिद्धि की प्राप्ति में कारण होते हैं। तो ये जो कार्य है, यम नियम का पालन है, विवेक वैराग्य की प्राप्ति है, सत्पुरुषों का संग है, ये क्या है, कम परिश्रम में अधिक फल देने वाले हैं। तो इसमें पूर्व जन्म के संस्कार कारण हैं। यहाँ थोड़ा छूट गया। तो ये संस्कार अल्प परिश्रम से अधिक सिद्धि की प्राप्ति में कारण है। संसार में देखा जाता है कि कई बार कुछ अच्छे पढ़े लोगों को ऐसी सफलता नहीं मिलती जैसे कि अल्प पढ़े हुए को मिलती है। इसमें पूर्व जन्म के संस्कार कारण हैं, परंतु इस जन्म में भी संस्कारों को उद्बुद्ध करने में कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो कुछ तो ऐसे ही मिल जाता है, तुरंत प्रकट हो जाते हैं, और कुछ चीज़ें हमको थोड़ा सा मेहनत करके पीछे संस्कारों को उद्बुद्ध करना पड़ता है। यदि व्यक्ति उन संस्कारों को उद्बुद्ध करने में परिश्रम ना करे और योग के विपरीत आचरण करना प्रारंभ कर देवे तो पूर्व जन्म के संस्कार अभिभूत हो सकते हैं, अर्थात दब सकते हैं। इसलिए उन संस्कारों को उभारने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि जन्म होते ही सिद्धि हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का जन्म होता है, उसके पश्चात माता पिता आदि उसको शिक्षा देते हैं, और जब वह कुछ बड़ा हो जाता है, अच्छे प्रकार से सुनने, पढ़ने, विचारने आदि कार्यों को करने लग जाता है, तब विवेक पूर्वक शुभ कर्मों को करता है और अशुभ कर्मों को नहीं करता। तो ऐसे संस्कारवान विवेक संपन्न व्यक्ति को वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से अल्पकाल में अल्प परिश्रम से समाधि की सिद्धि होती है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, उपलब्धि क्या है, समाधि को प्राप्त कर लेना। बाकी जितने लौकिक उपलब्धियां हैं वो तो गौण हैं, जीवन को सफल करने वाला नहीं होता है, केवल ये जीवन चलाने के लिए है। अंतिम जो श्रेष्ठ सफलता क्या है, समाधि की प्राप्ति करते हुए अपने दोषों को, अपने क्लेशों को, काम क्रोध आदि जिनसे हम पीड़ित रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, उसको दूर करना। तो ये क्या है, जन्मना सिद्धि। बड़े से बड़े हम मान लीजिए धनवान, बलवान, ज्ञानवान बन जाते हैं, लेकिन क्रोधी हो जाते हैं, प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं और खिन्न हो जाते हैं, आलस्य प्रमाद करते हैं, तो ये दोषयुक्त है। लेकिन समाधि की स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इन सब दोषों से युक्त नहीं होता है, अथवा क्लेशों को बीच करने के बाद ये स्थितियां बिल्कुल ही नहीं आता। इसलिए ये सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, और इसके लिए हमको दीर्घ काल तक मेहनत करना पड़ेगा, और ये औषधि है, मंत्र है, तप है, इनकी सहारा लेना होता है। दूसरा है औषधि से सिद्धि। विशेष औषधियों के सेवन से, रसायन आदि के प्रयोग से तथा
शुद्ध सात्विक भोजन से शरीर इंद्रियां स्वस्थ बलवान हो जाते हैं। इसी को आयुर्वेद में कायाकल्प कहते हैं। औषधि से यह सिद्धि उत्पन्न होती है, इसलिए औषधिजा सिद्धि ये कहा गया। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि औषधि के साथ साथ भोजन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, दिनचर्या भी आवश्यक है। तो खान पान को ठीक करना, आयुर्वेद आदि से जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको प्रयोग करना तो आवश्यक है, लेकिन सबसे जो मुख्य बात है, व्यायाम भी करना होगा, ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है और नियमित श्रेष्ठ दिनचर्या भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन तो कर रहा है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, संयम नहीं रहता है और सोने का, जागने का समय पर कोई कार्य करता नहीं है, व्यवस्थित कार्य नहीं करता है, तब भी वह औषधि लाभप्रद नहीं होते। हम कई बार यहाँ पर जाते हैं, वैद्यों के पास चक्कर काटते रहते हैं, इस डॉक्टर के पास जाते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर बोलते हैं रोग तो ठीक होता ही नहीं। डॉक्टर वैद्य जो होते हैं उनका कार्य तो थोड़ा सा ही है, 5% है, 95% अथवा उससे अधिक तो हमारा ही कार्य रहता है। हम कैसे विचारते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जीवन को जीते हैं, किस प्रकार से हमारा धन की कमाई है, ये सब महत्व रखता है। व्यक्ति कृतज्ञ होता है कि नहीं माता पिता के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति, बड़ों के प्रति, या कृतज्ञ है? सबका निंदा करता है, जिस किसके उपकारों को स्वीकार नहीं करता है। तो बहुत अधिक ये सब भी आवश्यक है। यदि हमारा बैठना, उठना, सोना, विचारना आदि ठीक नहीं है तो बड़े से बड़े विश्व के बड़े डॉक्टर भी आ जाए, स्वयं भगवान भी आके दवाई दे दे, फिर भी हमारा रोग ठीक होने वाला नहीं। इसलिए वेदादि शास्त्रों को पढ़ के अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ता है, विचारों को शुद्ध करना पड़ता है। विचार यदि ठीक नहीं है, परोपकार युक्त नहीं है, श्रेष्ठ विचार नहीं है, तो हमें हानि उठाना पड़ता है और हमारा रोग ठीक नहीं होता है। तो औषधि से सिद्धि हो गया। आगे है मंत्रजा सिद्धि। वेदों में जो शब्द समुदाय हैं, श्याम जी अपना माइक म्यूट करिए। श्याम जी अपने माइक को म्यूट करिए। चलिए, तो मंत्रजा सिद्धि बता रहे हैं। वेदों में जो शब्द समुदाय हैं उनको मंत्र कहते हैं। जिन विचारों के माध्यम से सूक्ष्म विद्या की गवेषणा की जाती है उनको भी मंत्र कहते हैं। अर्थ सहित गायत्री आदि मंत्रों का जप करने से और उनके अनुसार आचरण करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, मन इंद्रियां बस में आते हैं। मंत्रों में ईश्वर, जीव और प्रकृति के स्वरूप का वर्णन है। उन मंत्रों का गंभीरता से अध्ययन करने से इन 3 पदार्थों का परिज्ञान होता है। भौतिक पदार्थों का भी परिज्ञान होता है, जिससे विविध प्रयोजनों की सिद्धि होती है। मंत्र का एक अर्थ मनन, चिंतन, विचार भी है। मंत्र का एक अर्थ मनन करना, चिंतन करना, विचार करना भी है। जब व्यक्ति जिज्ञासु होकर श्रद्धापूर्वक सूक्ष्मता से मनन चिंतन करता है, ऊहापोह करता है, तो विशेष ज्ञान और ज्ञान से विशेष पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसलिए यह मंत्रजा सिद्धि है। परंतु बिना अर्थ के चिंतन के केवल मंत्र पाठ से कोई सिद्धि नहीं होती। तो मंत्रों के साथ साथ लाभ तब होता है जब उसके अर्थ को जानते हैं और उसके अनुसार आचरण करते हैं, तो विशेष सिद्धियां प्राप्त होते हैं। केवल मंत्र पाठ करते रहने से सामान्य ठीक है, दूसरे व्यक्ति चिंतन कर रहा है इधर उधर, उससे हट के केवल मंत्र पाठ कर लिया, लेकिन विशेष जब लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जो वह अर्थ विचार पूर्वक, अर्थ को साथ में जोड़ते हुए मंत्र का जप करें।
चौथा है तपोजा सिद्धि, तप से उत्पन्न होने वाला सिद्धि। विद्या पढ़ने पढ़ाने, यम नियम का पालन करने आदि में सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, हानि लाभ को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना, ये क्या है? तप है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसके बीच में ये सब आएंगे। इन सब को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना और सहन करते हुए ये श्रेष्ठ कार्य को नहीं छोड़ना, ये तप है। इनके अनुष्ठान से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ, बलवान, दीर्घायु होता है, बुद्धि पवित्र होती है, अन्य लोगों पर वाणी का विशेष प्रभाव पड़ता है, मन में विद्यमान जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का नाश होता है और सुसंस्कारों की उत्पत्ति होती है। अधर्म आचरण का परित्याग करके धर्म आचरण करने से व्यक्ति अत्यंत दृढ़ हो जाता है। तो वाणी का प्रभाव भी कैसे पड़ता है व्यक्ति के जीवन में? जब तप होता है। आजकल माता पिता है, बच्चों को बहुत बताते हैं बेटा ऐसा कर वैसा कर, कोई सुनने वाला है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि बच्चे देखते रहते हैं माता पिता को क्या क्या आचरण करते हैं, गर्भ से देखते हुए आ रहे हैं, बड़े तक देख रहे हैं। तो जब आज भी हम अपने आचरण को ठीक कर देंगे, ईश्वर अभिमुखी करेंगे और धीरे धीरे हम अपने जीवन में जब तपस्या को लाने लग जाएंगे तो धीरे धीरे करके बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर और समाज में भी हम कुछ उपदेश करेंगे, किसी को कुछ बताएंगे तो उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। तो अधर्म आचरण के परित्याग से और धर्म आचरण करने से हम बहुत अधिक दृढ़ बन जाते हैं और विशेष हम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और अंतिम है समाधि। तो समाधि से जो सिद्धियां होती है वह तीसरे पाद में हम अंतिम में बहुत लंबा विस्तृत में चर्चा किए हुए हैं। तो इस प्रकार हम जन्म, औषधि, मंत्र आदि से जो सिद्धियां मिलती हैं उनको जानें, विचारें और अपने जीवन में लाते हुए हम भी विशेष लाभान्वित हों और दूसरे को भी लाभान्वित करें। आप लोग को कुछ किसी को पूछना हो तो हाथ उठाइए। जी सचिन जी बताइए। प्रणाम आचार्य जी, मैं आज पहली बार ही ये कॉल में ज्वाइन हुआ हूँ। जी तो इससे पहले के जितने भी आपके लेक्चर हुए हैं वो लेक्चर में मतलब कहाँ पे मैं सुन सकता हूँ या देख सकता हूँ, ऐसा कुछ है? वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल हैं, उनके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हम बहुत सारे पुस्तक पढ़ा चुके हैं। लगभग 4 साल से अधिक हो गया ऑनलाइन मेरी कक्षाएं होती है और उसमें भी कई सारे कक्षा क्रम से हैं। जैसे इससे पहले हम ब्रह्म विज्ञान नामक एक पुस्तक पढ़ा चुके हैं, पूरा आर्योदस्य रत्नमाला नामक पूरा पढ़ा चुके हैं, वो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और व्यवहार भानु पुस्तक हम पढ़ा चुके हैं। और ये जो योग दर्शन चौथा पाद है उसके पहले जो 3 पाद है वो भी आपको क्रम से मिल जाएगा। और संस्कृत जो पढ़ना चाहते हैं पूरा जीरो से, उनके लिए भी लगभग 150 कक्षाएँ यूट्यूब में उपलब्ध हैं। 70 कक्षाएँ तो बोर्ड में लिखते हुए पढ़ाया गया है और बाकी ऑडियो आकार में आपको उस रूप में मिल जाएगा। ठीक है। वेद प्रचार समिति, वेद प्रचार समिति यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये जो अपने किताब की बात की योग दर्शन की, तो उसके लिए मैं आपको कैसे मैसेज करूँ? हाँ, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर से लिख लीजिए जो नए जुड़े हुए हैं। 9537 64 90 82, ठीक है, 9537649082, आचार्य रमेश आर्य। तो इसमें आप नंबर, आपका पूरा पता, पिन कोड सहित मेरे को भेज दीजिएगा तो आपको हम पुस्तक शीघ्रता से पहुंचा देंगे। ठीक है। आशा माता जी बोलिए। प्रणाम जी।
ऐसा कहा गया है कि जो भी शब्द है हर हर शब्द जो है मंत्र ही है। हाँ, वो एक सामान्य अर्थ है। जैसे सारे शब्दों में, सारे वाक्य में विशेष विचार तो होता ही है, और जैसे सारे औषधियाँ हैं उसमें होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो विशेष हम मंत्र जब बोलते हैं तो वेद मंत्र लिया जाता है। कोई सार्थक जो होता है उसमें ही विशेष अर्थ छुपा रहता है, और सामान्य रूप से तो बोल दिया जाता है। जी माता जी, बोलिए आगे। नहीं, लेकिन जो कुंडलिनी के लिए जो जो है जागृत हर हर चक्र के लिए अलग है, तो उसमें तो ऐसे कोई लंबा मंत्र नहीं होता, एक शब्द वाला ही होता है। तो वो वैसा पहला तो है मंत्र माता और जी, केवल कुंडलिनी ध्वनि में के चलता विषय है। में ये हठ योग में आता है, कोई वैदिक ग्रंथों में कुंडलिनी विषय में नहीं आता है। और दूसरा, कोई एक केवल आप मंत्र ले लेंगे तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। कुंडलिनी जागरण का मतलब क्या है? मतलब है कि व्यक्ति सत्वों में प्रतिष्ठित हो जाए, ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए, ज्ञान को बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाए। केवल एक आप शब्द को ले लिए उसको जपते रहेंगे तो आपका ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको विशेष गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहते हुए अथवा किसी गुरुजनों के मार्गदर्शन को लेते हुए वेदादि शास्त्रों को लगातार पढ़ना पड़ेगा, धर्मानुष्ठान करना पड़ेगा, तब जाके आपकी विशेष ज्ञान में प्रतिष्ठा हो सकता है और विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। ठीक है, इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। ये क्या है? विस्तृत और श्रेष्ठ ज्ञान है। केवल हम किसी ऐसे कल्याण से हमको सिद्धियां मिल जाएगा, ये तो केवल होता है ना, जो चॉकलेट दे के किसी को, छोटे बच्चे को बहलाना जैसा, ऐसे सब करते हैं। लेकिन बिना मेहनत के, बिना तपस्या के, बिना यम नियम आदि के, वेदादि शास्त्रों के अनुसार आचरण ना करके हम विशेष उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमको समझना चाहिए, उसके का अनुसार रास्ता चलना तो चाहिए। बहुत लंबा है और उससे लंबा है मुक्ति का। लंबा और छोटा तो हमारे ज्ञान के आधार पर हैं। हम मेहनत करेंगे तो कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। ठीक है ना? हो सकते हैं हम पिछले कई जन्मों से करते आ रहे हैं लंबे समय से, तो अभी कम मेहनत से भी पढ़ सकते हैं। जहाँ पर हैं हम वहाँ पर मेहनत करते जाएं। ठीक है। ठीक है, पुष्पा धन्यवाद। माता जी। ये मनन चिंतन क्या है, समझ नहीं आया। ये क्या मनन चिंतन अर्थात माता जी, कोई भी अच्छे विचार हम सुनते हैं। जैसे किसी को कहा गया कि रात्रि को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ये शब्द केवल सुन लिया, फिर उसको बाद में फिर विचार करता है वो, रात को क्यों जल्दी सोना है, क्यों सुबह जल्दी उठना है, क्या लाभ है, चलो मैं करके देखता हूँ। जो करके देखते हैं, जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है, जो नहीं कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है ना? मैं जितना किया आज तक कितना लाभ हुआ, जब नहीं किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सब अलग से बैठ के, ये मनन चिंतन है। अब ये वह पोह भी उसी प्रकार से ही है। किसी चीज़ को विशेष सोचना और उसके आधार पर फिर पक्ष विकल्प उठाना, ये उसी प्रकार से ही वह पोह है। ठीक है। हरीश जी। माइक अनम्यूट करिए। हेलो। जी बताइए। हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं भी आज फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, जी। तो ये योग दर्शन तो है मेरे पास, इसलिए मैंने इसको खोल के उसमें से देखा सारा। जी। तो शुरू से कैसे करें, मतलब जो पीछे जो 3 बात नहीं हुए पीछे उनका में बता कैसे दिया करें? आपको, बता दिया। नहीं तो मेरे को नमस्ते भेज दीजिएगा मेरे नंबर पे, नाम लिख के, तो मैं अच्छा आपको जी, भेज दूंगा लिंक। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर साहब तो बताइए। आप शिविर में भी होंगे ना उसमें जी? कौन से शिविर में? लाकरोड़ा में जो हाँ जी, हाँ शिविर जी, मैं चल रहे हैं, लाकरोड़ा में ही रहता हूँ। तो नहीं मिलेंगे फिर अपना। जी मैं जी, भी स्वीकृति ले रखी है, ज़रूर आइए, तो मिलते हैं। फिर ज़्यादा मार्गदर्शन लेंगे। डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। मैं अपना प्रश्न पूछूं इसके पहले मुझे ये बताइए कि
वेद प्रचार समिति में आपका नाम डाल के आचार्य रमेश आर्य, इस संस्कृत का मुझे क्लास अटेंड करना है तो क्या करना है? प्लेलिस्ट वहाँ पर जाएंगे। यूट्यूब चैनल में जब जाते हैं तो वहाँ वीडियो लिखा रहता है, शॉर्ट लिखा रहता है, फिर प्लेलिस्ट लिखा रहेगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा फिर संस्कृत का। संस्कृत की खास मुझे जरूरत हाँ, है। संस्कृत शिक्षा नाम से भी है, एक उसको पहले पढ़ना है, 70 लगभग वीडियो है। उसके बाद फिर प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी है, उसको फिर 70 कक्षा के बाद पढ़ना है। जी जी, क्योंकि अभी ये कोई पढ़ा रहा है ना माता जी, तो मैं अभी अटेंड कर रहा हूँ। जी जी थोड़ा जी, भारी चलिए पड़ता प्रश्नों है। के ऊपर आइए आप। जी, प्रश्न ऐसा है कि औषध से ये होती है कैवल्य, तो नहीं, कौन से कैवल्य औषध- ये सब साधन हैं। देखिए, कैवल्य तो हमारा अंतिम लक्ष्य है, लेकिन ये जो मंत्र है, तप है, औषधि, ये सब साधन हैं। इनको हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ये औषधि यदि हम जिसकी लिखा है तो कौन से औषध इसके लिए? वही बताए ना, जितने भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, अर्थात जितने भी जड़ी बूटी हैं, जितने भी ईश्वरीय पदार्थ वस्तुएं हैं, जिनको खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बलवान रहेगा, है ना, तो ऐसे ये क्या है, ये औषधि है। उसके सेवन करने से जितना हम स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, उतना क्या हम शीघ्रता से लक्ष्य की ओर प्राप्त कर बढ़ सकते हैं। इस रूप में औषधि का हमको समझना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही मंत्र के बारे में भी समझना है। मंत्र के बारे में भी ऐसे ही समझना चाहिए। जितने भी मंत्र हैं, श्रेष्ठ मंत्र हैं, उनके सहारा लेके उनके विचारों को हमको लाना है और अपने जीवन में घटाना है। जो दुर्गुण है, निषेध है, जो उसको हटा देना है। और जो विधि है, विधि और निषेध दो चीज़ें हैं। वेदों का जो मूल उद्देश्य दो चीज़ों के ऊपर फोकस है उसका, एक विधि, एक निषेध। ये करना है, ये नहीं करना है। विधि को अधिक से अधिक जानना है, जीवन में अपनाना है, और निषेध को भी जानना है और उसको हटाना है। ठीक है, मैं समझा कि कोई औषधि है जिससे आपको सिद्धि मिलती है। नहीं, वो आयुर्वेद कोई मंत्र नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की जितनी जानकार होंगे उतना उतना हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं। मतलब इसके द्वारा शरीर को स्वस्थ रख के सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, धन्यवाद। राजवीर जी। जी आचार्य जी, ओम नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक ग्रुप आपका है, उसमें जुड़ा हूँ। वैसे मैं पहले भी आप आज भी ये वाला ग्रुप में मैं पहली बार जुड़ा हूँ आपसे। जी, और ये जो पहले 3 पाद है, इसके लिए भी मुझे कुछ तरह मार्गदर्शन के वो कैसे मुझे मिलेंगे? हम मेरे नंबर पे आप नमस्ते भेज दीजिएगा और लिख लीजिएगा, तो मैं आपको एक एक पाद का अलग से निकाल के भेज दूंगा। ठीक है? आपका नंबर इसी में मिल जाएगा, इस वाले ग्रुप में? हाँ जी, हाँ जी, उसमें एडमिन जो है उसमें मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। मेरी आपसे ना भेंट हुई थी वहाँ पे देहरादून में, वैदिक साधना आश्रम में। वहाँ पे आपने योग कराया था। जी जी, तो ठीक मेरे है। ख्याल से तो 8-10 महीने हो गए होंगे उससे पहले। जी जी जी, वहाँ पे तो आप उसमें मेरे से संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। तो उसको फिर आप क्रम से देख लीजिएगा। और जो जो परीक्षा देना चाहते हैं, पहले पीछे पार्ट जो भी पार्ट हुआ है और अभी जो हमारा अंतिम में समाप्त हुआ है, वो भी मेरे से प्रश्न पत्र मांग लेंगे और परीक्षा दे देंगे। तो पीछे भी जो दिए थे उसका भी मैं प्रयास करूंगा, और अभी का तुरंत आपको उत्तर पत्र आपको मिल जाएगा, रिजल्ट। तो जितने आप पढ़ चुके हैं उन लोग शीघ्रता से। सर्टिफिकेट नहीं, केवल आपके लाभ के लिए ये परीक्षा लिया जाता है। ठीक है? अच्छा, लाभ के लिए। हाँ, ठीक है, हम कर लेंगे। जो परीक्षा दी है उनका कर लेंगे बाद में। आप लोग जैसे व्हाट्सएप में लिख के प्रश्न पत्र मांग लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब बोलिए। मैं आज तो आज कुछ पढ़ाया गया है क्या? राजवीर जी क्या बोल रहे हैं? मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हुआ था, कहीं बाहर था। तो आज कुछ पढ़ाया गया केवल पाद में? हाँ जी, हाँ जी, आज जो पढ़ाया गया है वो आपको कल, आज रात को अथवा कल आपको मिल जाएगा यूट्यूब में लिंक। ठीक है? जो छूटा है आप उसको आवृत्ति कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ, प्रश्न पत्र के बारे में आचार्य जी, गुरु जी कहना है कि वो ऑब्जेक्टिव हो, नहीं तो हमको लिखना आता नहीं है, अक्सर निकलते नहीं है संस्कृत में, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव निकले तो अच्छा है। जैसा है, जितना आता है उतना आप कर लीजिए।
ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करिए तो ठीक रहेगा। नहीं वो तो करूंगा। हाँ, लेकिन जितना यहाँ हो जाति का होता है अभी प्रॉब्लम है जिस ना। रूप से हमारे पास उपलब्ध है उस रूप में करिए, आगे जो व्यवस्था बन जाएंगे तो ऑनलाइन भी कर जी देंगे, जी ठीक है। जी जी। चलिए हम ऑप्शनल ऑप्शनल। थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं अंत में। तो अभी थोड़ी देर 10 मिनट के आसपास ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग माइक म्यूट कर दीजिए। हरीश जी आँख बंद करके बैठेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ईश्वर का स्मरण करेंगे। जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर कमर गर्दन सीधा कर लेंगे, आँखों को कोमलता से बंद करें। मन में संकल्प करेंगे, अभी मैं थोड़े काल के लिए केवल ईश्वर का ही स्मरण करूँगा। परमपिता परमेश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं, मुझे जान रहे हैं। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएं। मन ही मन आँखों के सामने काला पर्दा टांग देंगे, बिल्कुल अंधकार की स्थिति। ईश्वर निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं, चेतन हैं। मैं ईश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर परमेश्वर की उपस्थिति। जैसे संग वैसे रंग होता है। परमपिता परमेश्वर के संग से हम श्रेष्ठ ज्ञान बल आनंद से युक्त हो जाते हैं। लंबे समय तक ईश्वर के सानिध्य में बैठने से, उनका स्मरण करने से, उनके गुणकर्म स्वभाव को जानने से, उसके अनुकूल आचरण करने से हम भी ईश्वरीय गुणों से युक्त हो जाते हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण वाणी से करेंगे। मन में ईश्वर के कोई भी एक गुण को एक काल में, अभी जैसे हम ध्यान करते हैं तो पूरा ध्यान काल में इसे एक गुण को बार बार जप करना है, स्मरण करना है, उसका अर्थ विचार करना है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक हैं, सर्वरक्षक हैं, न्यायकारी हैं, आनंद स्वरूप हैं, कोई एक गुण को लेना है अपनी अनुकूलता से। और मन में ओम के उच्चारण के समय जब उच्चारण करके शांत हो जाते हैं तब निरंतर ओम का जप और अर्थ विचार करना है। तो श्वास भरें, गहरी श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। ओ
पुनः श्वास भरें। शांत होते हुए मन में ईश्वर का चिंतन, महान ज्ञान बल आनंद से युक्त परमपिता परमेश्वर, वेद मंत्र में कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्यापक हैं, चारों ओर हमारे विद्यमान हैं, हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर हमारा जितना हित चाहते हैं उतना हित कोई भी हमारा नहीं कर सकता। यह दृढ़ विश्वास हमारे मन में बैठ जाए। परमपिता परमेश्वर अनादि काल से हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है, हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं, आप मेरा हित चाहते हैं, आप महान हैं प्रभु। आपने ही मुझको यह श्रेष्ठ वैदिक मार्ग दिखाए हैं, वैदिक मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान किए हैं, स्वस्थ शरीर प्रदान किए हैं आप। हे प्रभु, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं आपके विषय में ठीक ठीक जान सकूं। आप में मेरी अत्यंत प्रीति हो, मैं आपकी आज्ञा के अनुकूल ही जीवन को व्यतीत करूं, ऐसी कृपा कीजिए पिता। ईश्वर की उपासना के समय विशेष भजनों की पंक्ति, वेद मंत्रों से हमें ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। जैसे एक भजन है, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया।
कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ऐसे विशेष पंक्तियों से परमात्मा के प्रति समर्पण कि प्रभु आप ही सर्वस्व हैं, आप महान हैं पिता, आप ही हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु हैं। पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति ध्यान काल में, फिर धीरे धीरे अभ्यास करते हुए व्यवहार काल में भी हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हुए, समर्पित होते हुए जीवन को ईश्वरमय बनाते चलें। अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण ईश्वर के प्रति श्रद्धा समर्पण भावपूर्वक श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। पुनः श्वास भरेंगे। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से मैं यह श्रेष्ठ कार्य, आंतरिक कार्य कर पाया, आपका ध्यान कर पाया। हे प्रभु, आप ऐसे ही मुझे अवसर प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं, आपसे ज्ञान, बल, आनंद की प्राप्ति करूं। आपका पुनः बारंबार धन्यवाद। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता भाव पूर्वक समर्पित होंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। इस प्रकार हम प्रत्येक दिन ध्यान का अभ्यास करें। यहीं विराम देते हैं।